वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर के बारे में। तो टेम्परेचर सेंसर का काम करने के लिए सबसे पहले उसका डीडीसी ड्राइंग, उसमें जो पावर सप्लाई जा रहा है फैन को, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ह्यूमिडिटी सेंसर के अंदर पावर सप्लाई, रेड ब्लैक केबल, ग्रीन फॉर सिग्नल ह्यूमिडिटी एंड ऑरेंज ऑरेंज फॉर टेम्परेचर। तो इससे हमको पता चल जा रहा है कि ये हमारा सेंसर में 5 केबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो रहा है। कैसे कर रहे हैं तो 1 2 से हमारा जो है आ रहा ह्यूमिडिटी जो हमारे डीडीसी पैनल में जाएगा, और 3 4 में टेम्परेचर जाएगा। तो अब इसको देखेंगे फिजिकली कैसे कनेक्शन वगैरह करना है, तो आप बने रहें चैनल के साथ। तो ये हम लोग साइट पे आ गए हैं। अब साइट पे आने के बाद जो देखा है कि हमारे पास जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर है वो डिफरेंट है, वो एक्चुअली आउट ऑफ द स्टॉक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले जो ह्यूमिडिटी में टेम्परेचर साथ में था, अभी दोनों सेपरेट है। तो ये टेम्परेचर सेंसर और ये ह्यूमिडिटी दोनों को हम लगाएंगे इसमें। कनेक्शन देख करने के लिए क्या है, सबसे पहले इसको रिमूव करना है और इसको सेफ्टी के साथ पावर बंद करके निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे पावर आ रहा है हम लोग को डीसी वोल्ट। क्यों आ रहा है? क्योंकि फैन को डीसी चाहिए और ह्यूमिडिटी सेंसर को जो पावर एसी और डीसी 24 वोल्ट दे सकते हैं, 24 वोल्ट। तो इसके लिए अब हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल ब्लॉक निकाल रहे हैं, क्योंकि ये भी डैमेज हो गया। तो उसको निकालने का तरीका क्या है, आप माइनस से प्रेस करने से वो बाहर आ जाता है। तो सारा निकालने के बाद सबसे पहले केबल को हमको पता करके रखना है कौन सा टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए केबल है 1 और 2, और 3 4 जो है हमारा टेम्परेचर सेंसर के लिए। तो अब नया टर्मिनल लगाने के बाद यहाँ पे सही से केबल को टाइटन करेंगे। तो जब केबल में अगर लक्स नहीं है तो हम लक्स फिटिंग करेंगे। फेरोल दिया हुआ है उसका नंबरिंग, तो हमको फेरोल डालने का ज़रूरत नहीं है। लक्स लगा के क्रिम्पिंग टूल अगर आपके पास है तो उसको क्रिम्प कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कटर है तो कटर से उस पर दाग मार देंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा। तो क्रॉस सेक्शन में 2 साइड से उसको प्रेस करने से दाग हो जाएगा और वो ग्रिप में आ जाएगा। तो इस तरीके से केबल जो है हम अपना सेंसर साइड का जो केबल है, तो ग्रीन केबल जो है 5 वोल्ट सिग्नल देता है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है 5 वोल्ट इनपुट लेगा ह्यूमिडिटी के लिए। तो हम ग्रीन वाला जो केबल है एज पर द ड्राइंग वो 5 वोल्ट पे काम करता है। तो कॉमन जो है ये हमारा सिग्नल जाएगा ह्यूमिडिटी का। तो इसको हम लोग सबसे पहले नंबर 1 में लगाएंगे, टर्मिनल नंबर 1। ठीक है, तो ये जब लक्स लगाने के बाद ये सारा केबल हो गया। अब इसमें जो रेड और ब्लैक केबल जो था सेंसर में वो पावर का है, और ये ग्रीन केबल जो है सिग्नल का, ह्यूमिडिटी का। तो हम लोग इसको टर्मिनल में डाल देते हैं, टर्मिनल 1। ठीक है, वेरी गुड। इसको अच्छा से टाइट करना है, पहले लूज करना है टर्मिनल को, उसके बाद उसको लक्स अंदर डालकर टाइट करेंगे। तो ये आपका प्रॉपर तरीका से टाइट करने के बाद अब हम लोग देखेंगे इसका जो डीसी वोल्ट से जो कॉमन आ रहा है, माइनर यानी कॉमन, तो वो कॉमन सिग्नल में जाएगा नंबर 2 में, टर्मिनल में वो ढुका दिया हम लोग। और फिर डीसी वोल्ट का कॉमन जो जा रहा फैन को, डीसी वोल्ट का 24 वोल्ट जा रहा फैन को, और 24 वोल्ट आपका जा रहा है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर को। तो ये हमारा सारा कनेक्शन एज पर द ड्राइंग हो गया है। होने के बाद अब बचा नंबर 3 और नंबर 4 में। ये आपका 1 2 हो गया। ह्यूमिडिटी का सिग्नल कहाँ जा रहा है? डीडीसी पैनल में। ये मशीन हुआ फील्ड डिवाइस में, यानी आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। अब हम जो ये टेम्परेचर सेंसर सेपरेट है, तो इसके लिए सेपरेट केबल है, आप कोई भी लगा सकते हैं, 3 4 में लगाएं या। तो आफ्टर कंप्लीट टर्मिनेशन होने के बाद ये सारा वर्किंग प्रोसेस है। अब इसमें फ़ैन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये इनसाइड होल में है। अगर ओपन एरिया में रहता तो फ़ैन का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा कनेक्शन होता। तो इस तरीक़ा से हमारा सारा प्रोसेस इसको रिप्लेस कर दिया। पहले सिंगल था, इसमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बोथ था। अब क्या है कि हम लोग इसको सेपरेट लगाया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेपरेट। तो इस तरीक़ा से आज के वीडियो में हम लोग देखा है कि किस तरीक़ा से एज़ पर द ड्राइंग टर्मिनेशन किया। और ये सारा जो डेटा कहाँ जा रहा है? हमारे डीडीसी पैनल में। तो डीडीसी पैनल आपका वॉल साइड में है, नीचे से यानी कंड्यूट केबल के ज़रिए वहाँ पे डीडीसी पैनल में जा रहा है।
वहाँ से फिर नेटवर्क के थ्रू आपका BMS कंट्रोल रूम है। तो इस तरीके से वीडियो में बने रहें। और BMS सीखने के लिए आप 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और अपने कैरियर को बिल्डिंग ऑटोमेशन के साथ जोड़ सकते हैं। BMS एम्पावर आप के लिए 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखता है, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक